नमस्कार, मैं हूं एस.के. मिर्जा। बिहार में अगर किसी की चर्चा है तो हम पार्टी की चर्चा काफ़ी ज़ोरों से है। खासकर जीतन राम मांझी ने इसको और चर्चित कर दिया है। 40 सीट डिमांड कर रहे हैं। और एक बात और कि हम पार्टी की चर्चा मगध क्षेत्र में काफ़ी ज़ोर शोर से है। इन दिनों काफ़ी सम्मेलन इस इलाके में हो रहा है। शकुराबाद में हुआ, जहानाबाद में काफ़ी सफल सम्मेलन हुआ और 2 फरवरी को घोसी के हाई स्कूल के मैदान में एक और भव्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हम पार्टी के नेता राजेश रंजन जी। अब इनसे बात करेंगे कि ये सम्मेलनों का दौर जो लगाया जा रहा है, ये इसका क्या मकसद है। लगातार सम्मेलन किया जा रहा है, आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं एनडीए को। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और जो भी सामने हम लोगों को देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की बातों को सुनते हैं। जो घोसी में 2 फरवरी को कार्यक्रम है, हमारे नेता का मानना है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखे, क्योंकि वो धरातल पर काम करने वाला है। दिखता नहीं था, अब उसी का हम लोगों के बीच में ला रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं। इसी के तहत आपने देखा होगा कि जहानाबाद में सबसे पहले मखदुमपुर में विधानसभा का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का हुआ। उसके बाद इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल होने के लिए इच्छुक हुए, तो हमारे नेता ने शकुराबाद में उनको शामिल कराया। उसके बाद जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन हुआ और उसके बाद फिर अगला जो विधानसभा है वो घोसी में भी बहुत भव्य सम्मेलन होगा। उसमें भी हमारे नेता और हमारे सभी गार्जियन और कार्यकर्ता शामिल होंगे और उसमें भी दिखेगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जहानाबाद में तीनों विधानसभा में अपनी पैर को मजबूती से जमा चुका है। तो आप एनडीए को ये दिखा रहे हैं ताकत कि हम बहुत हैं और हमको जो है 40 सीट चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को ताकत दिखा रहे हैं। हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं कि आप देखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कितने कार्यकर्ता एक साथ आ सकते हैं। और यह दौर जो है, चूँकि एनडीए में गठबंधन का हम लोग गठबंधन में हैं, तो स्वाभाविक है कि जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे तो दूसरे को क्या सहयोग करेंगे। जितना सीट पर हमको मेरे नेता और आपस में जो एनडीए के बड़े नेता हैं, जितने सीट पर लोगों की बातचीत होगी तो उतना सीट तो मान लिया मिलेगा, लेकिन हमको तो दूसरे सीट पर उनको भी मदद करना है। तो हमारे कार्यकर्ता यदि वहाँ भी मजबूत रहेंगे तभी तो उनको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए हम लोग लगभग हर विधानसभा में अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं को का सम्मेलन बुला करके उनको मजबूती से एक जगह एनडीए के साथ खड़ा रहने के लिए बात कर रहे हैं। मगध में इसका ज़्यादा हम पार्टी का जोर दिखता है। जैसे मांझी जी ने मंच से अनाउंस किया कि ये तीनों सीट जो है, तीनों सीट हम प्रयास करेंगे कि तीनों सीट हम पार्टी के खाते में आए, और इसका मगध में ज़्यादा ताकत दिखता है। क्या और बिहार के अन्य जिलों में भी हम पार्टी का वर्चस्व है? देखिए, मगध में तो अगर देखिएगा तो एनडीए में सबसे मजबूत तो हम लोग हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि 2020 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें एनडीए के सभी घटक दल के लोग चुनाव लड़े, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ही सिर्फ एक ऐसा दल था जिसने 3 विधानसभा पर चुनाव 4 पर लड़ा, लेकिन 3 पर विजय हासिल किया। एक इमामगंज विधानसभा और दूसरा बाराचट्टी और तीसरा टेकारी। हम लोग मखदुमपुर में किसी कारण से कुछ मतों से हार गए थे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग मजबूत स्थिति में हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ही एक ऐसा दल था जो अपने सीट को बचा पाया। बाकी सभी 3 जो सीट था उपचुनाव का, वो आरजेडी जीते हुए थे, वो भी अपना अस्तित्व वहाँ खो दिए। अब तो वहाँ भी एनडीए हो गया, लेकिन सिर्फ इमामगंज में हम लोगों ने फिर से बहुत मजबूती से पैर जमाया है। तो ये तो साफ साफ दिखता है कि मगध में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कोई जोड़
नहीं है। तो आप लोग को लगता है कि ये तीनों सीट एनडीए हम पार्टी को देगी? देखिए, अब देगी या नहीं देगी ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में तीनों सीट आएगा तो तीनों सीट जीत करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए को देगा, इसमें कोई शक नहीं है। मांझी जी जरा सा भी कुछ बोलते हैं तो मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। तो जरा सा मतलब कुछ बोल दिए, पिछली बार भी उन्होंने कह दिया कुछ कि हमको लगता है कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, अब उसको दूसरे लहजे में बोले, लेकिन मीडिया की सुर्खियां बन गया कि छोड़ देंगे, हमको मतलब 40 सीट चाहिए। ये नेता का, हमारे नेता का लोकप्रियता है। अगर जिस भी व्यक्ति की बात को लोग सराखों पर बिठाता है तो उनकी लोकप्रियता का ये परिचय है। अब वो कुछ भी बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा बोल रहे हैं। अब हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने मुंगेर के सभा में जो बोला कि देखिए हमको देर तक रोकिए नहीं तो हमको जाने में लेट हो जाएगा तो हमको कैबिनेट छोड़ना पड़ सकता है, तो इसका लोग गलत अर्थ में, अब यहाँ तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के लोग हैं। पॉजिटिव को लोग पकड़ते नहीं हैं, निगेटिव सिर्फ पकड़ करके आगे लोगों तक दिखाना चाहते हैं। अब लोगों ने दुष्प्रचारित क्या करना शुरू कर दिया कि जीतन राम मांझी कैबिनेट छोड़ने वाले हैं, एनडीए से अलग होने वाले हैं। बताइए, उनका कहना था कि अगर आप हमको इस कार्यक्रम में ज़्यादा समय लीजिएगा तो हमको जाने में दिल्ली देर हो जाएगी, तो हमारा फ्लाइट छूट सकता है, जिसके कारण हमको कैबिनेट से दूर रहना पड़ सकता है, जो अगला कैबिनेट। तो इन लोगों ने उसका गलत रूपांतरण कर दिया। क्या आपको लगता है कि चुनाव तक सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक रहेगा, नीतीश कुमार भी साथ रहेंगे, या जितने भी घटक दल हैं सब एक साथ रहेंगे और ये 2025 का चुनाव होगा? देखिए, आपको जानकारी होगा कि मैं अभी अपने दल का एनडीए का संयोजक हूँ, बिहार प्रदेश का। मुझे आदरणीय नेता ने मेरे ऊपर विश्वास कर करके ये पद दिया है, और इसके नाते मैं पूरा बिहार तो नहीं अभी घूमा हूँ, लेकिन अभी फर्स्ट फेज का जो एनडीए का प्रदेश स्तरीय प्रदेश अध्यक्षों के साथ जो कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें एकदम साफ साफ झलकता है कि एनडीए के अलावा कोई दूसरा है नहीं। और जहाँ तक गठबंधन के मजबूती का सवाल है, तो जब कार्यकर्ता ही इतना मजबूत है एनडीए का, तो एनडीए के नेता कहाँ हैं? इसका मतलब तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, जो सपना वो देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री बनना उनके चरित्र में ही नहीं है। जब तक आप उसके लायक जनता के अनुरूप अपने चरित्र को पुनर्स्थापित तो कह रहे हैं भाई कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और माई बहन योजना के तहत जो है 2500 रुपया महिलाओं के खाते में देंगे, और क्या चाहते हैं आप लोग? भविष्य किसी ने देखा है? वर्तमान में हर एक लोग जीता है। आप जब वर्तमान में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री थे तो क्या किए? जब आदरणीय नेता यहाँ के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सभी लोगों को रोजगार देना शुरू किया, नौकरी देना शुरू किया, तो इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि मैं दे रहा हूँ। ये अहम का जो भाव है, आप क्या थे जो दे रहे थे? आप मुख्यमंत्री थे, आप उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री का कोई कैबिनेट मिनिस्टर के समतुल्य है। एक आपको सिर्फ जगह दे दिया गया और आप कहने लगे कि हम मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए, हम ही नौकरी दे रहे हैं। ये जो भाव है ना, उनको बहुत पीछे लेकर के चला गया। क्यों नीतीश कुमार नहीं 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं? ये जो माई बहन योजना, ये क्यों नहीं कर देते हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो जल्दी ही उसको भी वो लोग नेता आने वाले समय में ये बात हो सकती है, एकदम 100% बिजली वाली बात बिल्कुल हो सकती है। आम लोग बहुत त्राहिमाम है, एकदम हो जाएगा। 2 तारीख को क्या होने जा रहा है घोसी में? आखिरी सवाल करेंगे। 2 तारीख को किस तरह की भीड़ होगी और कौन कौन लोग वहां आएंगे और क्या कहना चाहते हैं लोगों से? हमारे नेता का सुझाव था कि सभी विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक हो, उनको एक साथ बुला करके हम लोग साथ में खाना खाएं, सबको साथ में खाना खिलाएं, ताकि उनको भी लगे कि नेता और कार्यकर्ता में कोई भेद नहीं है। इसी कारण से घोसी में भी, जो आज तक समझता था कि घोसी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कोई वजूद नहीं है, वो 2 तारीख को दिखेगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितने मजबूती के साथ आदरणीय जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष कुमार मांझी के साथ खड़ा है।
उस दिन कम से कम, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन वो जो ग्राउंड है वो कहीं 1 इंच उसमें चींटी को भी स्पेस नहीं मिलेगा, इतना खचाखच भरा रहेगा। तो मैं तो पूरा एकदम उम्मीद क्या, पूरा घोसी के कार्यकर्ताओं से अपील भी करना चाहता हूं कि उस दिन आदरणीय श्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बड़े भाई संतोष कुमार सुमन जी का हाथ मजबूत करने के लिए और अपनी आस्था को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में मजबूती से दिखाने के लिए 10 बजे खपुरा मोड़ पर घोसी के उच्च विद्यालय के प्रांगण में आप जरूर आइए और अपनी मजबूती को उस दिन पूरे घोसी नहीं पूरे बिहार को दिखाइए कि हम एक साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मजबूती के साथ जीतन राम मांझी और संतोष मांझी के साथ खड़ा है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो हमारे साथ थे राजेश रंजन, एनडीए के हम पार्टी के संयोजक हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से घोसी में भीड़ जुटने वाली है, जैसे जहानाबाद में जुटी थी, जैसे शकुराबाद में जुटी थी, घोसी के उच्च विद्यालय के खेल मैदान में जुटने वाली है। अगर आप भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।